सहजो विनती करती है, कहती है नाना। गुरुदेव आपको याद है ना, जब संसार के सांसारिक माता पिताओं ने जन्म देने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर मरने के लिए छोड़ दिया था, कोई रिश्तेदार कोई सगे संबंधी उस समय मेरे साथ खड़े नहीं थे। एक नवजात शिशु के रूप में भगवान के दर पर पड़ी रही मैं, और उस मूर्ति में, उस भगवान में भी इतना भाव न जागा कि जाकर के उस बच्ची को शरण दे। जिस समय दुनिया के किसी सहारे ने मेरा साथ नहीं दिया गुरुदेव, तब आप आए। आपने आकर के उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोदी में उठाया, उठा करके उसको आश्रम लेकर के आ गए, उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उसको दौड़ना सिखाया, उसको पढ़ना सिखाया, और आपने ही उस बच्ची का नाम सहजो रखा था गुरुदेव। आप जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े लोग उस परमात्मा के लिए कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। और गुरुदेव इस सहजो रूपी दासी के लिए तो सर्वस्व आप है गुरुदेव। आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे बंधु है, आप ही मेरे सखा है, आप ही मेरे जीवन का धन है गुरुदेव। गुरुदेव आपके बिना सहजो के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। अरे जब मैं आश्रम में होती थी, जब कुछ व्याकुल हो जाती थी, तो बिना बोले हुए ही आप मेरी हर भावनाओं को समझ जाते थे गुरुदेव। और आज क्या दासी से कोई अपराध हो गया? क्या दासी से कोई गलती हो गई गुरुदेव कि मेरे बार बार पुकारने पर भी नहीं आते आप, मेरे बार बार आवाज लगाने पर भी आप नहीं आते गुरुदेव? अब तो प्रतीक्षा की भी हद हो गई। आपकी याद में आपके आंसू भी सूख चुके हैं गुरुदेव, अभी तक आप नहीं आए। गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया, आसमान में चंद्रमा आ गया, और गुरुदेव आप नहीं आए। कहीं ऐसा न हो जाए इस असार भवसागर में आपके सहजो रूपी दासी की नाव कहीं डूब न जाए गुरुदेव। किनारा बन जाइए गुरुदेव, अब तो आ जाइए गुरुदेव, अब तो दर्शन दीजिए गुरुदेव। सहजो पुकारती चली जाए, आँख से आंसू बहती चली। मनाती है तो कभी कुटिया में जाकर के राघवेंद्र सरकार की मूर्ति को पकड़ करके आलिंगन देकर के फूट फूट करके रोती है और कहती है हे राघवेंद्र सरकार, मुझे जब जब आपका दर्शन करना होता था ना, मैं अपने गुरुदेव से बोलती थी, मेरे गुरुदेव अपनी साधना के बल पर मुझे आपकी अनुभूति करा देते थे। ठाकुर ये कैसी विडंबना है, आज मैं अपने गुरु से मिलना चाहती हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों को अपने आंखों से बहते हुए आंसू से पखारना चाहती हूँ, इन हाथों से गुरुदेव की सेवा करना चाहती हूँ। पर कैसा दुर्भाग्य है दासी का कि पुकार लगा रही हूँ पर न आप सुनते हो न गुरुदेव सुनते हैं। हे राघव, मैंने बचपन से लेकर के आज तक आपका भजन किया पर कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। यदि आज आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इतनी कृपा करिए, मुझे मेरे गुरुदेव से मिला दीजिए ठाकुर, मुझे मेरे गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए। कभी सहजो राघवेंद्र सरकार को मनाती है, कभी अपने गुरुदेव से विनती करती है, गुरुदेव आने में इतना विलंब क्यों हो गया आपको? अरे ऐसे कौन सी चट्टानें आ गई आपके मार्ग में जो अभी तक आप नहीं पहुंचे? ऐसे कौन से उबड़ खाबड़ मार्ग पर चल कर के आना पड़ रहा है गुरुदेव कि मैं पुकारते पुकारते थक गई पर आप नहीं आए? गुरुदेव अब तो आ जाइए, मेरे जीवन का सहारा आप है गुरुदेव, मेरी साधना के तप का फल आप है गुरुदेव, मेरे जीवन का आधार आप है गुरुदेव। आपके बिना सहजों के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है गुरुदेव। कहीं ऐसा न हो जाए पुकारते पुकारते जिंदगी की यात्रा यही थम ना जाए गुरुदेव। आ जाइए, अपनी सहजों के हाथ को थामिए गुरुदेव,
एक बार दर्शन करा दीजिए। अब तो नेत्र भी थक गए हैं, अब तो आंख के आंसू भी सूख गए हैं। आपकी प्रतीक्षा करते करते पूरा समय बीत गया गुरुदेव, पर आप नहीं आए। अब तो आ जाइए, अब तो दर्शन दिखा दीजिए गुरुदेव। अब और प्रतीक्षा नहीं होती, अब तो पधारिए गुरुदेव, अब तो आ जाइए गुरुदेव। सहजो पुकारती चली जा रही। सहजो कभी गुरुदेव को मनाती है, कभी अपने इष्ट देव के चरणों को पकड़ करके फूट फूट करके रोती है। ठाकुर, मेरी जीवन की साधना के प्रति स्वरूप में यदि आप मुझे कुछ